एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। और इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम बच्चों को डाउट ये होता है कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूर। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। मतलब क्या है, आपको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये आपको मैक्सिमाइज करना है। एंड गिवन स्लांट हाइट आपको गिवन है, मतलब स्लांट हाइट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम एल बोलते हैं ना, दिस इज कांस्टेंट। एंड इस tan इनवर्स √2 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, स्लांट हाइट कभी भी tan इनवर्स √2 नहीं हो सकती, बिकॉज स्लांट हाइट एक लेंथ है और tan इनवर्स √2 एक एंगल है। क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, उसका इस बाद में लगाया हुआ है ना। सेमी वर्टिकल एंगल मान लो अल्फा ले लेते हैं, आपको वो अल्फा tan इनवर्स √2 ये प्रूव करना है। तो फिगर में समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। मान लो ये हमारी एक फिगर है कोन की, ये हाइट है, वर्टिकल हाइट h ले लेते हैं, एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, जिसको आपको tan इनवर्स √2 प्रूव करना है। अब इसके अंदर दिया क्या है, दिया है L थ्योरम, तो होगा L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब मैं वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, इसके वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे, आर स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच एज इट इज रखेंगे। मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो एच की टर्म्स में आ चुका है। ठीक है, अब आराम से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई एच क्यूब। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा v डैश h इज इक्वल टू 0। तो v को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाएगा dv बाय dh इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब, पाई एल स्क्वायर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो दिस इंटू h, तो ये आ गया डेरिवेटिव। जैसे बोलते हैं ना cx का डेरिवेटिव c होता है, उसी तरह से 1/3 पाई एल स्क्वायर h का डेरिवेटिव 1/3 पाई एल स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस यहां पर देखो 1/3 पाई कांस्टेंट है, एंड एल क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3h स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल कर देंगे ना, तो आएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 3h स्क्वायर। क्या कुछ कट रहा है, 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आ गया। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एल कितना बन गया, √3 टाइम्स h। ठीक है, एल हमारा आ चुका है √3 टाइम्स h, यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा √3 टाइम्स h आ चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या, हमें तो एंगल दिखाना है। tan की टर्म्स में लिखा है एंगल, tan इनवर्स √2। आप बताओ इस ट्रायंगल के अंदर, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ए बी सी के अंदर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा क्या होगा, इट इज p बाय b, परपेंडिकुलर है r, अल्फा के सामने जो होती है ना साइड, उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हो गया r, और बेस क्या होगा, बेस h होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 3h स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब h स्क्वायर, BC स्क्वायर मतलब r स्क्वायर। तो r स्क्वायर आ जाएगा 2h स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना आ गया, √2 टाइम्स h। तो यहां पर आ गया √2 टाइम्स h, और नीचे h ऑलरेडी है, h से h कट गया, हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू √2 आया। तो अगर tan अल्फा √2 है तो अल्फा क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स √2।
हमारा आंसर आ गया। आंसर देख करके खुश नहीं होना है, बिकॉज हमारा सेकंड डेरिवेटिव अभी भी रह रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं आगे, इस जगह कर लेते हैं, चलो यहां पर साइड में कर लेते हैं। हमारे पास dv बाई डी एच ऑलरेडी है, हमें निकालना है d2v बाई डी एच स्क्वायर। ध्यान से देखो, जो फर्स्ट टर्म है ना 1/3 पाई एल स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये पार्ट तो गया। अब यहां पर आ जाओ, 3 गया, तो माइनस पाई एच स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 पाई एच, जो कि एक लेस देन 0 होगा। एक क्वांटिटी नेगेटिव है ना, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन is maximum when alpha is tan inverse root 2, and alpha क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल। when सेमी वर्टिकल एंगल is tan inverse root 2। अच्छे समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।